हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत ने चंद्रमा के बाद अपना सूर्य मिशन को आज 2 सितंबर 11:50 पर सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम सूर्य मिशन आदित्य L1 के बारे में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं और देखेंगे कि ये मिशन भारत के साथ साथ विश्व के लिए इतना अहम क्यों है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की बेहतरीन खूबसूरत पिक्चरें आप लोग देख सकते हैं। ये यहाँ पर श्रीहरिकोटा से लाइव प्रसारण किया गया था, तो वहाँ पर दर्शक है जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा लॉन्च पैड है इसको भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा ये खूबसूरत नज़ारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ पर किस तरीके से इसको ट्रक के माध्यम से लाया गया है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग इन वीडियोज़ के माध्यम से देख सकते हैं, फ़ोटोज़ के माध्यम से। तो इसका आप लोग यहाँ पर प्रक्षेपण देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है 11:50 पर, और ये हमारा सूर्य मिशन यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सूर्य मिशन क्यों हमारे लिए अहम है, इसको हमने क्यों भेजा है सूर्य पर। तो इसका आंसर अगर हम देखना चाहें तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिलती है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। इसका मतलब कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि सिंपल सा ये है कि जब इंसान की ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं तो आवश्यकताएं उसकी बढ़ती जाती हैं, तो आविष्कार होते चलते हैं। जैसे अगर हम बात करें ट्रेन की बात करें, टीवी की बात करें, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, एरोप्लेन, या फिर अभी वर्तमान में जो रोबोटिक्स का ज़माना है, तो ये इन सभी का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि इंसान की ज़रूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। इसी के क्रम में हम लोगों ने चाँद पर भी एक अपना चंद्रयान-3 मिशन अभी लॉन्च किया। आप लोगों ने देखा चाँद की धरती पर इस मिशन को लॉन्च किया गया था सफलतापूर्वक, जिससे कि हम लोग यहाँ पर आने वाले समय में जो मानव बस्तियां हैं उसको स्थापित कर पाएँ। इसके लिए वहाँ के जो पर्यावरण है उसको यहाँ पर शोध करने के लिए, उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोगों ने इस मिशन को लॉन्च किया था। लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे कि सूर्य मिशन क्यों भेजा गया है। तो इसका आंसर करने के लिए हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या संबंध है, हमारा सूर्य के साथ क्या रिश्ता है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। अनेकों वैज्ञानिक ऐसे हुए हैं जिनके मन में हमेशा ये उत्सुकता रही है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, और इस क्रम में बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से एक वैज्ञानिक थे जर्मन वैज्ञानिक एब जॉर्ज लेमेंतियर, जिन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी थी। आज से 13.8 वर्ष पूर्व की इन्होंने बात की गई थी। इन्होंने ये कहा कि आज से 13.8 वर्ष पूर्व जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है वो एक पिंड के रूप में है, और जिसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसकी डेंसिटी बहुत हाई है। और 13.8 वर्ष पूर्व इसमें क्या होता है, एक महाविस्फोट होता है, जिसको हम बिग बैंग थ्योरी भी बोलते हैं। अब ये महाविस्फोट होने के बाद इसमें से अनेकों कण पिंड अलग हुए, और असंख्य कण जब अलग हुए तो इनको हम लोगों ने गैलेक्सीज़ के रूप में देखा। तो यहाँ पर लगभग 100 अरब गैलेक्सीज़ यहाँ पर हमको देखने को मिली, आकाशगंगाएँ, जिनमें से एक हमारी आकाशगंगा भी है, जिसको हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। और इसी में हम अपना सोलर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम की अगर हम जानकारी की बात करें तो आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व लगभग हमें अपनी जो गैलेक्सी है इसके बारे में पता चलता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सौरमंडल। तो सौरमंडल में जो सूर्य है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि एक प्रकार का ये तारा है। हमारा जो सौरमंडल है उसमें अनेकों तारे हैं, अनेकों तारों में से सूर्य भी एक तारा है, स्टार है। लेकिन ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, इसलिए ये सबसे बड़ा दिखाई देता है। और इसी वजह से, क्योंकि ये नज़दीक है, इस वजह से हम इसका अध्ययन आसानी से कर सकते हैं, जिस कारण हम इस मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। तो आदित्य L1 के बारे में हम इसमें जानकारी लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य के चारों ओर जो अन्य ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सभी ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी तीसरे नंबर का ग्रह आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कुछ रोचक बातें जो कि आप लोगों को सूर्य के बारे में जानना आवश्यक है, इस आदित्य L1 से संबंध रखती हैं चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म हैं जो कि आप लोगों को आदित्य L1 मिशन में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम इसको 7 परतों में विभाजित करते हैं सूर्य की आंतरिक संरचना को। सबसे बाहरी परत को हम बोलते हैं कोरोना, और ये कोरोना को हम प्रभामंडल के नाम से जानते हैं। ये सबसे बाहर की परत होती है सूर्य की। और
इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। अगर हम बात करें जिस समय सूर्य ग्रहण हमको देखने को मिलता है, उस समय जो सूर्य का भाग है कोरोना, वो हमको दिखाई देता है। तो आप लोगों से बहुत बार इस चीज़ को पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय कौन सा हिस्सा सूर्य का दिखाई देता है, तो कोरोना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्रोमोस्फीयर है। क्रोमोस्फीयर के बाद फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर जो कि हमको जिस समय सूर्य दिन में दिखाई देता है, वो सूर्य का दिखाई देने वाला जो हिस्सा है उसी को हम फोटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके अंदरूनी जो सबसे केंद्र का भाग है, इसको हम कोर के नाम से जानते हैं। तो ये सारी परतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर सन स्पॉट भी देखने को मिल रहे हैं, यानी कि जो सूर्य में धब्बे हैं, और ये धब्बे मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे जो अर्थ पर डिस्टर्बेंस है वो पैदा करती है, जिससे हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जितने भी हैं जो बिजली से चलते हैं, उनमें हम लोग थोड़ी सी डिस्टर्बेंस देखते हैं जब यहाँ पर मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है, ये भी आप लोगों को देखना है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर सोलर फ्लेयर देख सकते हैं, ये जो चमकीले यहाँ पर सूर्य में देखने को मिल रहे हैं धब्बे टाइप के, तो इसको हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप लोगों को इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य में बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हम यहाँ पर पृथ्वी से संबंध मान सकते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ रोचक बातें जो कि पृथ्वी और सूर्य से संबंध रखती हैं उनको देख लेते हैं। अगर हम बात करेंगे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने आप लोगों को चार्ट दे रखा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में देखने को मिलता है 71%, हीलियम उसके बाद 26.5%, और उसके अलावा अन्य गैसें, अन्य तत्व भी इसमें देखने को मिलते हैं 2.5% के आसपास। तो हम यहाँ पर सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया देखते हैं। तो आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है नाभिकीय संलयन, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी जो हम लोगों ने फोटोस्फीयर देखा, जो कि सूर्य का सबसे सतह है, उसका जो टेम्परेचर है वो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर हम इसके कोर का टेम्परेचर देखेंगे तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और जो अभी हम लोगों ने सूर्य के धब्बे देखे, तो उसका टेम्परेचर आप देख सकते हैं 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि एक जल की अगर हम बात करेंगे पृथ्वी पर वाटर की, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होने लगता है। और जिस में बॉयल होता है तो आप लोग उसका टेम्परेचर अगर उसमें उंगली डालेंगे तो आप लोगों की उंगली जल जाती है। तो यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितना ज़्यादा टेम्परेचर है हमारे लिए, और यहाँ पर आप तो इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये कितना ज़्यादा हो सकता है। तो सूर्य के बारे में आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखनी है। जैसे इसकी आयु की अगर हम बात करेंगे तो 5 बिलियन वर्ष तक इसका जीवन काल माना गया है। और अब जो सूर्य की किरणें हैं पृथ्वी पर 8 मिनट 20 सेकंड में यहाँ पर पहुँचती है, और ये जो स्पीड है सूर्य की, जो किरणों की स्पीड है, वो लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी ये तय करके हमारी पृथ्वी पर पहुंचती है। अब आप लोगों को ये एक प्रकाश वर्ष भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के बारे में भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी, मैं इसकी PDF आप लोगों को दे दूँगा। अब हम बात करते हैं आज के आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि प्रक्षेपण यान यानी कि लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है। तो PSLV C57 लॉन्चिंग व्हीकल से इसको भेजा गया है। आप लोग यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल को देख सकते हैं। जो इसके ऊपरी वाला हिस्सा है जिसमें आप लोग इंडिया का फ्लैग देख रहे हैं, इस फ्लैग में हमारा जो आदित्य L1 मिशन है वो यहाँ पर देखने को हमको मिलता है। और इसके अलावा जो अन्य हैं यहाँ पर चरण, इसमें हमारे लिक्विड फ्यूल भरा रहता है और सॉलिड फ्यूल भरा रहता है, और ये ईंधन जलने का काम करता है, जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं। और यहाँ पर PSLV एक्सल आप लोग इसको देखेंगे, तो PSLV का एक्सल वर्जन है जो कि यहाँ पर लॉन्चिंग व्हीकल हमको देखने को मिलता है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसका लॉन्चिंग स्थल कहाँ है। हमारा ये मैप है दक्षिण भारत का। दक्षिण भारत में आप लोग आंध्र प्रदेश देखते हैं। आंध्र प्रदेश के किनारे जब आप लोग बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं, वहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, श्री हरिकोटा के नाम से इसको जाना जाता है। अब यहाँ पर एक झील है जो कि इम्पोर्टेंट झील होती है, जिसका नाम है पुलिकट झील, और ये पुलिकट झील के किनारे ही हमारा अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। आप लोगों से बहुत बार पूछा जाता है
कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निकट कौन सी झील है, तो पुलिकट झील है, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच का जो क्षेत्र है, सीमा वाला क्षेत्र, वहाँ पर हमको पुलिकट झील देखने को मिलती है। तो ये सारी बातें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आदित्य L1 की अगर हम बात करें तो ये स्पेस क्राफ्ट आप लोग देख सकते हैं आदित्य L1, और जब ये अलग हो जाएगा, जब ये रॉकेट से अलग हो जाएगा तो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, और ये हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, और ये अपने जो ये इसके सोलर पैनल है इसको खोल देगा, और जिससे कि ये सूर्य की रोशनी से अपनी जो भी ऊर्जा है उसको लेगा। तो यहाँ पर सोलर पैनल भी इसमें लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब इसकी अगर हम बात करेंगे किस प्रकार से ये गति करेगा, तो सबसे पहले ये सूर्य की जो L1 पॉइंट है वहाँ पर जाने वाला है। ये L1 पॉइंट क्या होता है इसको भी हम जानेंगे अभी थोड़ी देर बाद। लेकिन आप लोग यहाँ पर देखें कि ये पृथ्वी से L1 पॉइंट पर किस प्रकार से गति करेगा। लगभग 4 महीने का इसको समय लगेगा इस L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए, और ये कितनी दूरी तय करेगा इस दौरान, 1.5 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 लाख की दूरी ये तय करने वाला है। और जो हमने चंद्रयान भेजा था उससे लगभग कई गुना ज़्यादा इसकी दूरी मानी गई है। अभी हम लोगों ने देखा सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की है, लेकिन 15 करोड़ का 15 लाख वाला हिस्सा आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि 15 लाख की दूरी पर ही ये जाएगा, यानी कि सूर्य के नज़दीक नहीं जा रहा है, बल्कि ये सूर्य की चारों ओर परिक्रमा करेगा 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से। अब ये कैसे गति करेगा, सबसे पहले ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाएगा, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जिस प्रकार आप लोग बचपन में देखा होगा, एक रस्सी से पत्थर बांध के आप लोग घुमाते हैं, और अगर आप लोग रस्सी को अचानक से छोड़ देते हैं तो वो किस प्रकार से एक दूरी तय कर लेता है। उसी प्रकार जैसे ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाएगा तो ये हमारे सूर्य की तरफ बढ़ेगा, और L1 जो पॉइंट है जिसको हम हॉलो ऑर्बिट बोलते हैं L1 पॉइंट का, वहाँ पर ये स्थापित हो जाएगा और फिर इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो ये तो था L1 के बारे में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये L1 पॉइंट है। L1 पॉइंट क्या होता है इसको भी आप लोग जान लो। यहाँ पर जो L1 पॉइंट है और कुछ पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे L1 पॉइंट, L2, L3, L4, L5, तो 5 पॉइंट हैं जिसको हम लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या होते हैं? एक ऐसी जगह होती है जिसको आप लोग ये समझ सकते हैं कि जहाँ पर जो फोर्स है, जैसे अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल है या फिर अभिकेंद्री बल है, वो एकदम बैलेंस हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमारी एक पृथ्वी है और दूसरी तरफ सूर्य है। सूर्य भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा और पृथ्वी भी अपना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। तो L1 पॉइंट पर क्या होगा कि कोई भी अगर हम वस्तु स्थापित कर दें, जैसे कि अगर हम आदित्य L1 को यहाँ पर स्थापित करने वाले हैं, तो आदित्य L1 पर ना ही सूर्य की गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा, ना ही पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ये बैलेंस रूप में देखने को मिलेगा। यानी कि एक ही पॉइंट पर ये क्या L1 क्या होगा, स्टेबल हो पाएगा। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका इमेज। और L1 के बारे में अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर PDF के माध्यम से मिल जाएगी। तो अंतरिक्ष में वे स्थान होते हैं जहाँ पर भेजी गई वस्तुएं वहीं रुक जाती हैं, और इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि L1 के वहीं पर हम इसलिए भेज रहे हैं इस मिशन को, ताकि ईंधन की खपत को कम करने के लिए ये ऐसा हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमको फ्यूल की जो खपत है वो कम देखने को मिलती है। अब ये जो लैग्रेंज पॉइंट है, इसका नाम इतालवी फ्रांसीसी गणितज्ञ थे एक, जिनका नाम है जोसेफी लुई लैग्रेंज, उनके सम्मान में इसका नाम रखा गया है। और इन्होंने 5 पॉइंट के बारे में जानकारी दी थी, L1, L2, L3, L4 और L5 के बारे में। अब इसमें जो हमारा आदित्य L1 मिशन है, इसमें जो पेलोड हैं वो कितने पेलोड हम स्पेस क्राफ्ट में भेज रहे हैं, तो 7 पेलोड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के नाम जैसे स्यूट है, पापा करके भी एक है, मैग्नेटोमीटर है। तो इनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि ये क्या हैं, क्योंकि यहाँ पर से आप लोगों के फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। और इसको कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, यानी कि इसको कहाँ पर बनाया गया है, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को पूछा जा सकता है। जैसे VELC विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ, ये जो VELC पेलोड है ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा जो
सोलर की कोरोना है, अभी हम लोगों ने देखा जो सूर्य है उसका बाहरी सतह कोरोना है, वहाँ की ये क्या करेगा, इमेज हमको देगा, वहाँ के बारे में ये जानकारी देगा। और इसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु में इसका निर्माण किया गया है इसरो के माध्यम से। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसके बाद SUIT पेलोड है दूसरा, जिसका फुल फॉर्म है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ये एक प्रकार की टेलीस्कोप होगी जो कि फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बीच में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके बारे में हम लोगों को ये जानकारी देगी। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, जैसे अभी हम लोगों ने फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर के बारे में सूर्य के जब हम संरचना देखी उसमें हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ा। इसके अलावा यहाँ पर जो PAPA है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर जो सूर्य में प्लाज्मा है उसके बारे में जानकारी देगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। इसके अलावा MAG है, MAG का मतलब है मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर पेलोड क्या करेगा, जो L1 पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की ये जानकारी देगा। तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस प्रकार से काम कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके बारे में ये हमको जानकारी देगा। और इसको कहाँ पर डेवलप किया गया है, लेबोरेटरी ऑफ इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो ये सारी लेबोरेटरी आप लोगों को बेंगलुरु में देखने को मिलेगी और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब हम देख लेते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों भेजा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो सूर्य की ऊपरी सतह है जिसको हम कोरोना बोलते हैं उसके बारे में ये जानकारी देगा, क्रोमोस्फीयर के बारे में ये अध्ययन करेगा और उसको ऑब्जर्व करके हमको यहाँ पर की इमेज देगा और उनके बारे में हमको जानकारी देगा। इसके अलावा वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट कितना है, उसके अलावा प्लाज्मा के बारे में ये जानकारी देगा। उसके अलावा ये आप लोग वहाँ पर देख सकते हैं इसका टेम्परेचर के बारे में ये जानकारी देगा। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ें देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र के बारे में ये जानकारी देगा और सोलर फ्लेयर जो सूर्य की हवाएं हैं, सौर हवाएं हैं, उनकी संरचनाएं हैं, उनकी जो अंतरिक्ष में मौसम है, जो हमारा स्पेस में किस प्रकार से वेदर है, उसके बारे में ये सभी जानकारी इस आदित्य L1 के बारे में से हमको मिलती है। अब ये आदित्य नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि हमको सूर्य का पर्यायवाची आदित्य भी है, इसलिए हम इसको L1 आदित्य के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अन्य देश सूर्य मिशन में किस प्रकार से भागीदार हैं, यानी कि भारत के अलावा और कौन से देश हैं जिन्होंने सूर्य मिशन अभी तक भेजा है। तो इसमें सबसे पहले नासा का नाम आता है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। इसके अलावा यूरोप स्पेस एजेंसी जो कि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। इसके अलावा जर्मन एरोस्पेस सेंटर, इन सभी ने अभी तक सूर्य पर अपने अपने मिशन भेजे हैं। अब आप लोग यहाँ पर नासा के मिशन के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एक मिशन है इसका सोहो मिशन, उसके बाद पार्कर सोलर प्रोब, और ये पार्कर सोलर प्रोब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। इसके अलावा आइरिस मिशन, तो इसके 3 मिशन हैं जो कि इम्पोर्टेंट मिशन हैं नासा के। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं जो ये सोलर प्रोब मिशन है ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि सूर्य के सबसे करीब पहुंचने वाला ये अभी तक का एकमात्र अंतरिक्ष यान है। यानी कि अभी हम लोगों ने देखा जो आदित्य L1 मिशन है वो अभी 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर गया है, लेकिन जो ये सोलर प्रोब मिशन है इनका पार्कर सोलर प्रोब मिशन, ये सूर्य की जो सतह है कोरोना उसको टच करके गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये सूर्य के कितने नज़दीक है। तो इसके बारे में अगर हम और जानकारी लें तो ये जहाँ पर कोरोना का कहते हैं वहाँ पर से ये गुजरा हुआ था, तो इसलिए आप लोग इसको देख सकते हैं कि ये पहला अंतरिक्ष यान है जिसने सूर्य को टच किया और इसने चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी दी और वहाँ पर जितने भी आवेशित कण हैं उनके नमूनों के बारे में यहाँ पर हम लोगों को पृथ्वी पर जानकारी दी। तो ये था पूरा डिटेल जो कि आप लोगों ने आदित्य L1 मिशन के बारे में देखा। तो जानकारी आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।